सोनम वांगचुक, एक शिक्षक जिसने सिस्टम से सवाल पूछे और अब खुद सवाल बन गया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आज बात करेंगे सोनम वांगचुक की। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने शिक्षा बदली, पर्यावरण बचाने के लिए नए तरीके खोजे, दुनिया के बड़े बड़े पुरस्कार जीते और आज उसी व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पर बैठकर अनशन करना पड़ रहा है, तो शायद आपका जवाब होगा सोनम वांगचुक। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोनम वांगचुक कौन है। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षक और वैज्ञानिक आज सरकार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बन गए। आइए पूरी कहानी समझते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ। बचपन से उन्होंने देखा कि वहाँ के बच्चे ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जो उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन से मेल ही नहीं खाती। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन अच्छी नौकरी करने के बजाय समाज के लिए काम करने का फैसला किया। 1988 में उन्होंने सकमॉल यानी कि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। उस समय लद्दाख में बड़ी संख्या में छात्र बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो रहे थे। वांगचुक ने कहा, समस्या बच्चों में नहीं, समस्या शिक्षा व्यवस्था में है। उन्होंने स्थानीय भाषा, स्थानीय ज्ञान और प्रैक्टिकल शिक्षा पर आधारित मॉडल तैयार किया। धीरे धीरे इसका असर भी दिखने लगा और हजारों बच्चों का भविष्य बदलने लगा। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई बड़े सम्मान मिले। गवर्नर्स मेडल, अशोका फेलोशिप, CNN IBN रियल हीरोज अवार्ड, रोलेक्स अवार्ड और फिर साल 2018 में मिला रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबल भी कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया जिस व्यक्ति को शिक्षा और समाज सेवा का प्रतीक मान रही थी, भारत में भी वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके थे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रही। लद्दाख में हर साल गर्मियों में पानी की भारी कमी होती थी। इस समस्या का समाधान खोजते हुए उन्होंने बनाई आइस स्तूपा तकनीक। सर्दियों का पानी बर्फ के बड़े स्तूप के रूप में जमा किया जाता और गर्मियों में वही धीरे धीरे पिघलकर खेती और लोगों की जरूरतें पूरी करता। ये तकनीक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक ने केवल शिक्षा और पर्यावरण की बात नहीं की, उन्होंने लद्दाख के भविष्य की भी बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, भारत का जल स्रोत है। अगर यहाँ अंधाधुंध विकास, खनन और पर्यावरण से समझौता होगा तो नुकसान सिर्फ लद्दाख का नहीं, पूरे देश का होगा। इसी वजह से उन्होंने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष संरक्षण देने की मांग का समर्थन किया। यही से उनका आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गया। उन्होंने पदयात्राएं की, अनशन किए और सरकार से लगातार संवाद की मांग की। लेकिन हाल के दिनों में उनका आंदोलन केवल लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। अब उन्होंने देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक, युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई। इसी उद्देश्य से कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP द्वारा चलाए जा रहे अभियान में उन्होंने समर्थन दिया। इस आंदोलन की प्रमुख मांग थी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, युवाओं के साथ न्याय और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही। साथ ही केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग भी इस आंदोलन का हिस्सा है। यानी कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर शिक्षा सुधार के लिए काम किया, वही आज शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा दिखाई देता है। यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। इधर आंदोलनकारियों का कहना है कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा। वहीं सरकार का पक्ष है कि हर निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया, राष्ट्रीय हित और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतने सम्मानित व्यक्ति के साथ संवाद और बेहतर तरीके से नहीं हो सकता था? लोकतंत्र में हर मांग मान लेना संभव नहीं होता। सरकार के सामने कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक सीमाएं होती हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ये है
कि असहमति रखने वालों की भी बात सुनी जाए, संवाद किया जाए, समाधान खोजने की कोशिश की जाए। दिलचस्प बात यह है कि जब सोनम वांगचुक पहले हिरासत में रहे तब खबरें आई कि उन्होंने जेल में भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। यानी परिस्थिति कोई भी हो, उनकी पहचान एक शिक्षक की ही बनी रही। शायद यही वजह है कि उनके समर्थक कहते हैं कि वो राजनीति नहीं, समाज की बात कर रहे हैं। आज ये बहस सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं रह गई। ये सवाल है, विकास कैसा हो, पर्यावरण कैसे बचे, युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, और क्या लोकतंत्र में सम्मानित नागरिकों की आवाज़ को समय रहते सुना जाना चाहिए। शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक भी यही है, लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र मजबूत होता है संवाद से, सवालों से और असहमति को सुनने की क्षमता से। क्योंकि इतिहास अक्सर ये नहीं पूछता कि सत्ता में कौन था, इतिहास ये पूछता है कि जिसने सत्ता संभाली, क्या उसने अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ों को सुना। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार को सोनम वांगचुक और आंदोलनकारियों के साथ खुला और समयबद्ध संवाद करना चाहिए, या आपको लगता है कि सरकार का वर्तमान रुख बिल्कुल सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र में कई बार सबसे महत्वपूर्ण जवाब जनता देती है।